इस वीडियो को विश्वकर्मा योजना के लिए क्यूरेट किया गया है। शिक्षार्थियों को जिम्मेदारी से और सुरक्षित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करना सीखना होगा। पासवर्ड का उपयोग करके मोबाइल फोन और डेटा को सुरक्षित रखें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करें। वे साइबर धोखाधड़ी और घोटाले से खुद को बचा पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी नाम तो सुना ही होगा। आज दुनिया में जितना तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उतनी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इस पर आपका एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, भाई आखिर साइबर क्राइम है क्या? कंप्यूटर डिवाइसेस एंड इंटरनेट को यूज़ करके जो क्राइम होता है उसे साइबर क्राइम बोला जाता है। हम अगर इंडिया की बात करें तो एक सर्वे बताती है कि पिछले साल 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ हैज़ बीन स्टोलन बाय साइबर क्रिमिनल, और आज शायद ये संख्या डबल हो गई होगी, क्योंकि आज की डेट में लोग वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन शादी भी ऑनलाइन हो रही है। आज सबसे पावरफुल देश में केवल नियमित सेना नहीं होते, साइबर आर्मी भी होते हैं। इनफैक्ट अगले विश्व युद्ध ट्रेडिशनल हथियारों से नहीं, कंप्यूटर को यूज़ करके राष्ट्रों की सारी सेवाओं को ठप कर देना, नेशनल वाटर सप्लाई, एनर्जी ग्रिड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक साथ बंद कर देना। जैसे देश में क्राइम को अंजाम देने के लिए कानून है, उसी तरह साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए साइबर सिक्योरिटी है। अगर आप दूसरे कंट्री के साथ इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया की साइबर सिक्योरिटी उतनी भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे किसी भी फ्रॉड एंड साइबर क्राइम से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इस बारे में सब कुछ जान लो तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, कभी भी और कोई भी साइबर क्राइम अटैक होने से। कैसे? सो हाय गाइस, दिस इज अर्नब एंड यू आर वाचिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशन। आज किसी ने आपको कॉल करता है और बोलता है मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूँ, तुम्हारी बैंक डिटेल्स दो, KYC से अपडेट करना है, और आप अनजाने में सब दे देते हो और बाद में पता चलता है कि आपके अकाउंट से सब पैसा चुरा लिया गया। बट असल में वो मैनेजर नहीं था, एक फ्रॉड साइबर क्रिमिनल था। आप ये नहीं विचार करते हो, आपको कभी भी बैंक ये नहीं पूछेगा आपकी डेबिट कार्ड डिटेल्स बताओ और OTP बोलो, और बाद में इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए कॉल करने से पहले ये सुनने को मिलता है बैंक कभी भी आपको OTP शेयर करने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे तो बहुत टाइप का साइबर अटैक होता है, बट आपको जो मेनली जानना चाहिए, कंप्यूटर वायरसेस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड फिशिंग स्कैम। कंप्यूटर वायरस इंसानों में वायरस खांसी, छींक और फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है। जिस तरह आज कोरोना वायरस फैल रही है सारी दुनिया में। वायरस एक स्मॉल प्रोटीन जिसमें है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वायरस जिसका मेन काम खुद को रिप्रोड्यूस करना, जिसके लिए उसे चाहिए होस्ट सेल। एक बार सेल मिलने के बाद वायरस उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को छोड़ के लगातार रेप्लिकेट करता है और दूसरी न्यू सेल को इन्फेक्ट करता है, और वो एक से लेकर दूसरे में फैलती है। कंप्यूटर वायरस भी ठीक इसी तरह काम करता है। वायरस एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो कंप्यूटर में आपके अनजाने में आ जाते हैं, इंटरनेट, USB ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव के माध्यम से। इंसान की सेल की तरह कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम में जिंदा रहता है, जो कंप्यूटर में एक फाइल से लेकर दूसरे फाइल्स में स्प्रेड करती है और एक एक करके पूरी कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाती है, और आखिर में कंप्यूटर को स्लो और उस फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस कंप्यूटर के साथ जितनी कंप्यूटर कनेक्ट होती है उस सब में भी वायरस फैलती है। इसी तरह वायरस एक से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड करता है। कंप्यूटर वायरस की तरह वार्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर भी एक प्रकार की मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसे मालवेयर कहा जाता है, जिसका काम है आपकी कंप्यूटर को डैमेज करना, सेंसिटिव डेटा एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चोरी करना, और नहीं तो कंप्यूटर को स्लो करके यूजर की काम खराब करना। लेकिन इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए एक ही तरीका, आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। आप अगर इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप कोशिश कीजिए कि वो ट्रस्टेड और सिक्योर वेबसाइट है, और आप कोई भी लिंक पे ऐसे मत क्लिक कीजिए जिसको आपको लगे कि ये फर्जी हो सकता है। ऐसे किसी भी ऐड को क्लिक मत कीजिए जहाँ पर बोल रहे हैं कि आईफोन जीत लो, फ्री में ये ले लो, वो ले लो, और फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। अगर आप इसमें से किसी में भी क्लिक करते हो जो आपको लॉजिकली सही नहीं लगे तो बाद में आप वायरस के शिकार बन सकते हो। आज मार्केट में 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट टॉप पे चल रहा है, एक दोनों की कंपटीटर। मान लो एक चाहता है कि दूसरे की ट्रैफिक भी उसके पास परमानेंटली आए, तो ऐसे में वो एक टाइम डिसाइड करेगा जब ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं, लाइक कोई फ्लैश सेल और ऑफर के समय। उस समय हैकर कंप्यूटर वायरस को यूज़ करके हैक करेगा बिलियन से ऊपर कंप्यूटर्स, जो कोई भी डिवाइस हो सकता है, लाइक आपकी CCTV, प्रिंटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, और उसको एज ए डिजिटल आर्मी की तरह यूज़ करेगा
और जिसे कहता है बॉटनेट। एक टाइम एक साथ उस पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजना। अगर उस वेबसाइट का कैपेसिटी मिलियन एट ए टाइम है तो बिलियन रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाएगा और उस वेबसाइट ओवरलोड होकर डाउन हो जाएगा। ऐसे में उस वेबसाइट की यूज़र देखेगा ये वेबसाइट तो चल नहीं रहा और यूज़र उसे छोड़ के दूसरे के पास आ जाएगा। इस तरह हैकर्स खुद कोई भी वेबसाइट को टारगेट कर सकता है और उसे एक दिन से लेकर एक हफ्ता तक डाउन कर सकता है जब तक आप उसकी डिमांड पूरी ना करें, और इसे DDoS अटैक बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। मछली पकड़ना तो सभी देखा है, चारा फेंको और मछली खाने के लिए आएगा और आपका शिकार बन जाएगा। फिशिंग अटैक भी कुछ इसी तरह है। साइबर क्रिमिनल आपके लिए कुछ ऐसा चारा फेंकेगा, लाइक आपको एक मेल भेजेगा नॉर्मल मेल की तरह, जिसको ओपन करने के बाद आप ऐसा कुछ देखोगे जिसके बाद आप मजबूर हो जाओगे उस लिंक पे क्लिक करने के लिए। जो हो सकता है आपकी बैंक अकाउंट में कुछ सिक्योरिटी इशू है, आप अपडेट करा लो और लास्ट 48 आवर में आपकी बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके KYC अपडेट करा लो। ऐसे आपकी माइंड को ट्रिगर करेगा और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे वो एक फेक वेबसाइट पे ले जाएगा जो देखने में सिमिलरली आपकी बैंक की वेबसाइट की तरह है, लेकिन आपको ये नॉट सिक्योर वाली ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा और आप जैसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तब वो डिटेल्स हैकर के पास चला जाएगा। ये सिर्फ बैंक नहीं, आपकी गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है। और ये मेल कभी कभी किसी अटैच के साथ भी आ सकता है, जहाँ पर अटैच ओपन और फिर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। जैसे आप उसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हैकर को आपकी सिस्टम की फुल कंट्रोल मिल जाएगा, तब वो जो चाहेगा वो कर सकता है और इसे फिशिंग अटैक बोला जाता है। इससे बचने के लिए एक तरीका ये है, आप ऐसे किसी मेल की लिंक पे ऐसे ना सोचे समझे क्लिक मत करें, और अगर क्लिक किया तो वो आपको एक वेबसाइट पे लेकर जाएगा जहाँ पर आप देखोगे कि URL में कुछ स्पेलिंग चेंजेस है, ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा अलग, क्योंकि एक ही डोमेन नेम पे एक ही वेबसाइट रजिस्टर होती है। अगर हैकर उस नेम से वेबसाइट रजिस्टर करता है तो डोमेन नेम में कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस एग्जाम्पल, और जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और ऐसे आप फर्जी वेबसाइट को पहचान सकते हो। 90% ऑफ द टाइम आप इसलिए नहीं हैक होते कि आपकी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कुछ वल्नरेबिलिटीज है, कुछ कमियां हैं। आप हैक होते हो आपकी स्मॉल मिस्टेक के कारण। घुमा फिरा के बोले तो कैसे इस मिस्टेक करने से खुद को रोका जाए। नंबर 1, ट्रस्टेड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। नंबर 2, वेल नोन वेबसाइट और सिक्योर वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। नंबर 3, अननोन ईमेल से आई अटैचमेंट और लिंक को ओपन मत करें। नंबर 4, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहिए। नंबर 5, ओरिजिनल एंटीवायरस को लगाओ और उसको अपडेट और स्कैन करते रहो। नंबर 6, विंडोज़ को अपडेट करते रहना है। नंबर 7, चाहे तो VPN यूज़ करें ड्यूरिंग बैंक ट्रांजैक्शन। फिर भी आप कभी भी इसका शिकार होते हो तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? बैंक के साथ संपर्क करें और इमीडिएट क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक करें। मान लो आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपना कंप्यूटर में और उसी समय उस अकाउंट हैक होता है, तब आप क्या करोगे? फर्स्ट कंप्यूटर को स्कैन और क्लीन करना है लेटेस्ट एंटीवायरस से, जहां पर आप एक ना एक मैलवेयर पाओगे जो पहले से हैकर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया और जिसके थ्रू वो आपकी लॉगिन डिटेल्स को चोरी किया, और उसे आपको डिलीट करना है। रीसेट कीजिए अपने लॉगिन पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, रिपोर्ट करें लोकल साइबर क्राइम ऑफिस और लोकल पुलिस स्टेशन में। और आखिर में ट्रांजैक्शन डिटेल्स नोट करें, जहां पर आपको मिलेगा ट्रांजैक्शन ID फॉलोड बाई ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम और मर्चेंट ID। मर्चेंट डिटेल्स के थ्रू आप उस मर्चेंट के साथ डायरेक्टली संपर्क करें, जो डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इमीडिएट मेल और कॉल करके उन लोगों को सब कुछ बताइए कि मेरा ये स्कैम हो गया, और स्क्रीनशॉट लेकर सब डिटेल्स मेल करें, जो आपको 100% हेल्प करेगा आपके बैलेंस लौटाने। क्योंकि कोई पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी ये नहीं चाहेगा कि उसके पेमेंट गेटवे के थ्रू कुछ स्कैम हो। घुमा फिरा के बोले तो आपको घबराना नहीं, डायरेक्टली ये स्टेप फॉलो करना है जो आपको पूरी तरह रेस्क्यू कर सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी। मनोरंजन, शिक्षा सामग्री बहुत मिलेगी तुमको, पर इंटरनेट पर खोज से पहले ये बातें तुम समझो। निम्न स्तर की साइट भी कभी कभी खुल जाती, इसमें फंस
समझ लो बहुत मुसीबत आती हो। इंटरनेट से लाभ उठाना है तो ज्ञान बढ़ा लो, जानकार और जागरूक बन इसका लाभ उठा लो। इसका लाभ उठा लो भाई, इसका लाभ उठा लो, इसका लाभ उठा लो भाई, इसका लाभ उठा लो। बिना सोचे समझे असावधानी से कहीं भी क्लिक न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NCERT द्वारा जनहित में जारी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल के अंदर जो भी आपका पर्सनल डाटा है उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। पर्सनल डाटा के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। पर्सनल डाटा के अंदर जैसे कि हमारे मोबाइल के जो भी नंबर्स हैं, या फिर हमारी गैलरी के अंदर जो भी फोटो हैं, जैसे कि क्या होता है कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, या फिर जो भी हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उसके फोटो क्लिक करके अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है आपके पास एक मोबाइल होगा तो आप उसके अंदर कहीं से न कहीं से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ही लेते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन जैसे कि कोई एडिटिंग एप्लीकेशन हुई, गेमिंग एप्लीकेशन हुई, या फिर अर्निंग एप्लीकेशन हुई। ठीक है, तो कोई किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो उस पर जब आप साइन अप करते हैं तो आपसे काफी सारी परमिशन मांगी जाती हैं, जैसे कि आपके फोन कॉन्टैक्ट, या फिर आपके मोबाइल का स्टोरेज का परमिशन, और फिर उसके बाद आपने एक चीज और सुनी होगी कि अननोन सोर्स ऐप। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अननोन सोर्स परमिशन क्या है। अननोन सोर्स परमिशन अक्सर एप्लीकेशन तब मांगता है जबकि वो अपडेट होकर इंस्टॉल होता है, या फिर जब आप उस पर साइन अप करते हैं तो तब वो परमिशन आपसे ले ली जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या लगता है कि हम कुछ दिन एप्लीकेशन को यूज करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हमारा फोन का डाटा कोई ना कोई एप्लीकेशन चोरी कर रहा है। तो गाइज अब हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारे मोबाइल का डाटा कौन सी एप्लीकेशन चुरा रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन बाकी आपको सारी एप्लीकेशन में वो यार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक एप्लीकेशन, यहाँ से ले लेता हूँ मैं टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रेस हो गया है, बैक करता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ वीगो वीडियो। ठीक है, तो वीगो वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। आपको भी इसी तरह करना पड़ेगा, ऐप इन्फो पे जाना है। तो इन्फो पे जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन का पूरा डिटेल खुल गया। ठीक है, तो गाइस जब आप ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का पूरा डिटेल खुल जाएगा कि यहाँ पर इसने कौन कौन सी परमिशन ले रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन परमिशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्योंकि यार देखो थोड़ा बहुत परमिशन तो हर कोई एप्लीकेशन लेगा, लेकिन जो मेन परमिशन है वो सबसे नीचे आपको मिलेगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखेगा अननोन सोर्स ऐप। ये परमिशन आपको हर एक एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ और इसको बताता हूँ ये चीज़ है क्या। तो मैं ऐसे इसको जूम करता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ के पहले बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है योर फोन एंड पर्सनल डाटा आर अटैक्ड टू बाय अननोन एप्स बाय इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम दिस सोर्स यू आर एग्री दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज टू योर फोन और लॉस ऑफ डाटा दैट मे रिजल्ट ऑफ देयर यूज। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसका असली मीनिंग यह है कि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल का कोई भी डाटा या फिर कुछ भी डैमेज होता है आपके डाटा के अंदर, तो उसकी जिम्मेदार ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही एप्लीकेशन नहीं, हर किसी एप्लीकेशन के अंदर इन्फो में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारे मोबाइल में कुछ भी दिक्कत होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार उस एप्लीकेशन की वजह से हमारा फ़ोन का डाटा चोरी हुआ, तो हम एप्लीकेशन को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम देते हैं। तो एप्लीकेशन वाला इसमें साफ साफ बोलता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो अब हमें क्या करना है गाइस, आपको ये चीज़ हर एप्लीकेशन के अंदर आपको चेक करनी पड़ेगी, चाहे वो एप्लीकेशन गेमिंग हो या फिर अर्निंग एप्लीकेशन हो या फिर एडिटिंग हो, क्योंकि जिस भी एप्लीकेशन पे आपको डाउट हो आपको हमेशा यही करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद या फिर रजिस्टर करने पर तो आप परमिशन दे ही देंगे, लेकिन बाद में जब आप उसको चलाने लगे तो आपको ऐप इन्फो पे जाना है, उसके बाद लास्ट में जाना है अननोन सोर्स ऐप, और इसको हमेशा डिसेबल रखना है। मैं आपको डिसेबल इनेबल करके भी दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये इनेबल हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये डिसेबल हो गया। ठीक है, तो आपको ये हमेशा डिसेबल रखना है, जिससे आपके फ़ोन का डाटा हमेशा बचा रहेगा
और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि देखो कुछ परमिशन तो आपको देनी पड़ती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, क्योंकि बहुत, जैसे मैं टेलीग्राम पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट किस लिए लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हम किसी दूसरे से चैट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई कोई एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी किसी में नहीं होती है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, हर एक एप्लीकेशन में देखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी हमेशा ये गलती मत करना, अननोन सोर्स ऐप वाला परमिशन कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को मत देना। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन मांग रहा है तो वो जरूर आपका डाटा चुरा लेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, केवल यही तरीका है, आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, आप अपने मोबाइल का डाटा भी सेफ रख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, टॉयलेट और दुर्घटना कभी भी आ सकती, किसको क्या पता भाई। आज ये चमकता सितारा मेरी जेब के अंदर, कल मेरी जेब से किसी और की जेब के अंदर। किसी का भी स्मार्टफोन चोरी ना हो, इसके लिए क्या करना है, और अगर चोरी हो गया तो क्या करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। अगर स्मार्टफोन चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे? चक्कर खाकर गिर जाएंगे, या फिर घर पे पापा की पिटाई के बारे में याद आ जाती है। लीगली वैसे आपको सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बेसिकली हम सबके स्मार्टफोन में एक नंबर होता है, IMEI नंबर, और इस नंबर से पुलिस किसी भी स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकती है। आप पूछोगे हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि IMEI ट्रैक करने वाला बटन थोड़ा दूर रहता है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। वाह क्या जोक्स। मेरा फोन का IMEI नंबर तो उसके सारे चला गया। वेरी गुड पॉइंट। ये बेसिकली फोन के अंदर जो IMEI नंबर होता है, या तो आप फोन को खोल के उसके अंदर से देख सकते हो, या फिर जो फोन का डब्बा है उसके नीचे की साइड पे ये IMEI नंबर लिखे होते हैं। अगर डुअल सिम है तो दो IMEI नंबर लिखे होते हैं। और आप पूछो डब्बा भी हो गया, फिर तो जिस दुकान वाले से खरीदा था उसको बिल दिखा के उससे भी IMEI नंबर आपको मिल जाएगा। एक बार बाकी लोगों से ही पूछ के आते हैं। चलो, आपका फोन कभी चोरी हुआ? कैसे? मैं रिक्शे में था, मैं कपड़े संभाल रहा था और एक हाथ से फोन पे बात कर रहा था। तब जैसे मैं कपड़े संभालने लगा, मेरा फोन कोई और संभाल के लेके चला गया। उस टाइम पे तो ट्रैकर वाला सिस्टम नया नया आया था ना, तो हमने वो दिया था पुलिस को जाके, उन्होंने ट्रैक किया था और वो पता चला किसी टेररिस्ट के पास था वो फोन। तगड़ी स्टोरी यार। तारतक भाई, तुम्हारा फोन कभी चोरी हुआ? नहीं, अभी तक ऐसे कैसे नहीं हुआ? कहाँ रखता है भाई? संभाल के रखता हूँ मैं, हाथ में पकड़ के रखता हूँ। हर जगह हाथ में? अभी नहीं यार हाथ में तेरे? अभी तो यहाँ रखा था ना। भाई कॉल करियो, तो यहीं से आवाज आ रही थी। वो तो मेरा पेड़ से आवाज आ रही थी। तो सबसे पहली चीज, ट्रैवल करते टाइम कहीं भी जा रहे हो भाई, मार्केट में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, फोन को आप जनरल प्रोफाइल पे स्विच करके रख सकते हो, ताकि कहीं भी खो जाए तो एक्चुअल घंटे पे जाके ढूंढ पाओ। और अगर नहीं कर पाए तो सेम गूगल अकाउंट से अगर आपकी घड़ी लॉग इन है, या फिर कोई और मोबाइल है जो लॉग इन कर रखा है, तो फाइंड माय फोन पे जा सकते हो। इस पे प्ले बटन दबाएंगे, आप ढूंढते हैं फोन को। माधव क्या ये तुम हो? मैं चेक करो। यहाँ छुपा के बैठा था फोन। और एक्चुअली काफी सही तरीका है, क्योंकि अगर लेट्स से किसी ने चुरा लिया तो भाई ना म्यूट कर सकता है ना कुछ कर सकता है, और आपका फोन कुछ भी आप करो, जब तक वो अनलॉक नहीं होगा तब तक ये आवाज बंद नहीं होगी। हाँ भाई, फोन ढूंढने में काफी आसानी हो सकती है। और क्योंकि मैंने नहीं उठाया तो ऑटोमेटिकली इसने इमरजेंसी नंबर पे भी कॉल कर दिया इस वाले स्मार्टफोन से। जैसे कि देख सकते हो, लैपटॉप से हमने लॉक करा और अब यहाँ पे नथिंग, या फिर आप अपना नंबर या कोई डाल सकते हो, और कॉल ओनर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इसमें जैसे कि नीचे के आप देख सकते हो, लॉक्ड बाय फाइंड माई डिवाइस दिखा रहा है। समझ लो कोई फोन खो गया तो अब सबसे आसान तरीका रहता है गूगल का फाइंड माई डिवाइस पे अगर आप जाओ और मैप्स पे आप ढूंढो। लोकेशन को अच्छे से नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो पता चला भाई मेरा ही फोन आउट हो गया है। बट अगर समझ लो सोफे के नीचे रह गया, लिफ्ट में खो गया है, या फिर कहीं अपार्टमेंट में या पार्क में रह गया, तो आप एक्चुअली इससे काफी आसानी से उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हो। मेरे साथ पर्सनली काफी होता है भाई, कभी कभार ऑफिस में रहता फोन, कभी कभार कार में रहता है, कभी कभार केबिन में कहीं खो गया, तो गूगल का जो फाइंड माई डिवाइस है उससे एक्चुअल लोकेशन पता चल जाती है, तो काफी आसान रहता है। भाई हमारा फोन कहाँ गया? तुम्हारे पास निकला ये स्मार्टफोन। माधव भाई, पहले तुमने हमारा भरोसा जीता, बट अब भाई वो वाला सस्ता फोन था ना, ये अच्छा फोन। तुमको मकसद के बारे में पता चल गया ना? हाँ भाई, सब्सक्राइब। हम रोकेंगे नहीं भाई। अगर आपका आईफोन खो जाए तब भी काफी सिमिलर रहता है, आप एक्चुअली लोकेट कर सकते हो जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, जैसे एयरपॉड्स है, फोन है, ये सब कहाँ खो गए हैं, ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सब में एक्चुअल साउंड वाउंड भी बजा के आप देख सकते हो। और अगर आपने मार के आज लॉस्ट कर दिया तो भाई पूरा ही डेटा उड़ जाएगा भाई, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्या था अंदर। आईफोन का भी जो फाइंड माई फीचर है, इसमें भी आप एक्चुअल लॉस्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हो, और इसमें कोई भी कस्टम मैसेज आपको सब्सक्राइब टैग भरना लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना नंबर लिखना है, अपनी जन्म पत्री आपको चिपकानी है, सारी चिपका के
को एक्टिवेट कर सकते हो और किसी को भी स्मार्टफोन अगर पड़ा मिलता है तो वो मैसेज वो पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। काफी अच्छा फीचर है, आपको जरूर ऐड ऑन कर लेना चाहिए। और सबसे पहली चीज, अगर आपका फोन आपको पता चल गया भाई ये चोरी हुआ है या फिर खो गया, तो आपको गूगल अकाउंट अपने लैपटॉप में खोलना है और उससे लॉग आउट मार देना है सारे डिवाइसेस के ऊपर जो अकाउंट है, जीमेल या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स वो सारे एक्सेस ना कर पाए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सबके फोन में भाई पेटीएम होता है, भीम होती है, काफी सारी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है आपके नंबर को डीएक्टिवेट कराना है सारे बैंक अकाउंट से। ये सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए अगर आपको पता चल चुका है कि आपका फोन खो गया या फिर चोरी हो चुका है। और जब आप बैंक से डीएक्टिवेट कराने का दे रहे हो तो उसके साथ आपको सिम भी डीएक्टिवेट करवा देनी चाहिए ताकि भाई कोई भी आपकी सिम को मिसयूज ना कर पाए। कुछ भी पेचीदा कॉल करने के लिए, कुछ भी अलग अलग अंदरूनी काम करने के, अंदरूनी काम गलती से निकल गया, सॉरी ये सारी कॉलें करने में, सारा काम करने में आपको 15 से 20 मिनट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक एफआईआर फाइल करना। उसके साथ साथ आपको एक हेलमेट भी पहन लेना चाहिए क्योंकि आपके पापा बहुत ज्यादा पिटाई करने वाले हैं। तो भाई मेरा भी फोन चोरी हो चुका है, मैं भी एक बार एफआईआर लगवाने गया था, बट एक्चुअल जो पुलिस वाले थे उन्होंने लिखी नहीं थी, पता नहीं क्यों। हो सकता है मेरा वैसे टाइम खराब चल रहा हो, वो सारी चीजें मेरे को नहीं पता, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। बट दोस्तों, अगर अभी तक आपका स्मार्टफोन चोरी नहीं हुआ है तो उसको चोरी होने से कैसे बचाना है ये भी हम बता देते हैं भाई, तेजी से 5 स्टेप्स। वो तो ठीक है, और भी चीजें हैं जो खो जाती हैं। जो मेरा वॉलेट है ये कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, कभी कभार खो भी जाता है, तो इसमें मैं एयर टैग एप्पल वाले डाल के रखता हूँ। थोड़ा सा मोटा हो जाता है बट इससे मैं स्मार्टफोन को यूज करके कभी भी इसकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ, इसमें आवाज भी बजा सकता हूँ। साउंड तो कभी कभार कम आती है बट अगर मैं इससे डायरेक्शंस को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मूव करेंगे ऐसे 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 ऐसे, अब ग्रीन दिखाने लगा। मानव भाई तुमने ले लिया क्या? तुम्हारी तरफ ग्रीन दिखा रहा? ओ ये देखो नियर बाय दिखा रहा है। काफी सारे लोग अपने कार में भी जीपीएस ट्रैकर आकर लगा के रखते हैं। मैंने खाली एक एयर टैग डाल के रखा हुआ है और अंदर की साइड छुपाया हुआ है। उससे भाई गाड़ी भी कहीं इधर उधर जाती है तो उसकी भी लोकेशन ट्रैक हो जाती है। एक दो चीजें मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो फोन को कभी भी ऐसे लूज पॉकेट में ना रखो, और पीछे वाली पॉकेट में भी अगर आप फोन रखते हो तो इससे भी काफी आसानी से निकाला जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर फ्रंट वाली में रखते हो तो भी थोड़ा सेफ रहता है, बट अगर किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो तो आप इसे जेब में उंगली डाल के या फिर जेब के ऊपर हाथ रख के भी चल सकते हो। तो इससे भाई कोई भी चोरी करने अगर आ रहा है वो आपकी तरफ तो डेफिनेटली नहीं आएगा। एक और चीज जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए वो है ऑटो बैकअप, मतलब ऑनलाइन बैकअप्स करे जाते हैं डेटा के, वो आपको 100% ऑन करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फोन चोरी होता है तो आपका डेटा सारा क्लाउड पे है, उसको आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो और आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका इतना भी डेटा है वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आईफोन पे iCloud वाले बैकअप्स हैं जिनको आपको एक्टिवेट कर देना चाहिए। अगर आप गूगल पे ऑन कर दोगे तो आपके बैकअप्स गूगल ड्राइव के ऊपर बनेंगे, तो जितने भी आपके बैकअप्स हैं वो आप भाई लैपटॉप से आपको एक्सेस करना है, किसी और मोबाइल से करना है या फिर डेटा सेव करके रखना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो भाई ऑटो क्लाउड वाले जो बैकअप हैं या तो गूगल ड्राइव पे या iCloud पे, वो आपको डेफिनेटली ऑन करके रखनी चाहिए। अगर आपके फोन में बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आपके फोन का जो पासकोड है और जो बैंक एप्लीकेशन का पासकोड है वो 100% अलग होना चाहिए। कि मतलब अगर समझ लो किसी ने आपके फोन का पासकोड क्रैक कर लिया तो आपके बैंक वाले का पासवर्ड क्रैक ना कर पाए, क्योंकि भाई फोन का पासवर्ड क्रैक करना काफी आसान होता है, वो काफी सॉफ्टवेयर में हैक वैक करके हो जाता है, बट बैंकिंग एप्लीकेशन का थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोनों के आपको अलग अलग रखने चाहिए। और कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हैं बैंकिंग वाली या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा है वो अगर आपका ज्यादा यूज नहीं होता है बैंक वाला तो आप उसको लॉग आउट करके रख सकते हो। फोन की चोरी होने पे कभी कभार फोन का दर्द नहीं होता, इसका तो होगा कभी कभार कुछ फोन्स की दिक्कत नहीं होती, बट डेटा जो है, फोटोज हमारी है, कॉन्टैक्ट्स हैं, सारी चीजें उड़ जाती है भाई, उन सब का और ज्यादा दर्द होता है। अगर फोन से बहुत प्यार है तो इसकी फोटो खींच के रख सकते हो, कभी दीवार में फोटो लगा के हाथ डालना पड़े उसके लिए भी वो रेडी रहे। और ज्यादा आपको डर लगा फोन लेके मत जाओ, फोन घर पे रखो, फोन तकिए के नीचे पड़ा रहने दो और घर को लॉकर के अंदर डाल दो, एकदम 100% सेफ। बट होपफुली अगर आपका फोन चोरी हो गया तो हमारी वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बट अगर नहीं हुआ तो भाई अपने आप को फुल सेफ एंड सिक्योर आपने कर लिया, और अगर कर लिया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय आप सभी मोबाइल यूजर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल लाया गया है जो कि है इंटीग्रेटेड सिटीजन सेंट्रिक वेब पोर्टल। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट ने कई सारी सर्विसेज को एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया है। कई सारी ऐसी सर्विसेज जो कि अभी तक कंपनियां पैसे लेकर के आपको दे रही थी, वो सारी सर्विसेज अब मोबाइल यूजर्स के लिए फ्री में होंगी। जितने भी मोबाइल यूजर हैं उनके मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो अब गवर्नमेंट ने उठा लिया है। कई सारे साइबर फ्रॉड से भी आप सभी को ये जो पोर्टल है वो बचाने वाला है। तो अभी हमने गवर्नमेंट का जो नया संचार सारथी पोर्टल आया है उस पोर्टल को ओपन कर रखा है। फोन आज की डेट में हमारी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। इंडिया में मोस्टली यूजर के पास में आज की डेट में मोबाइल फोन पहुंच चुका है। जो मोबाइल फोन आप सभी का चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपका जो डेटा होता है
या फिर आपके फ़ोन का कोई भी मिसयूज ना करने पाए, इसको लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से कुछ काम कर रही थी, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। CEIR करके एक पोर्टल आया था, टैफकॉप करके पोर्टल आया था, जहां से आपके नेम से जितने भी कनेक्शन इशू हुए होते थे उनकी इंफॉर्मेशन ले पाते थे। वो सारी सर्विसेज को अब इस पोर्टल पर एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसमें कि यूजर्स को सारी ही सर्विसेज को एक्सेस करने में काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। तो अगर आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है तो ये जो URL है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब कौन कौन सी सर्विसेज आप एक्सेस कर पाओगे, तो पहली जो सर्विस है वो है आप सभी के मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट करने को लेकर के। अगर आप सभी का जो मोबाइल फ़ोन है वो खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसको आप इस पोर्टल के ज़रिए ब्लॉक कर सकते हो। फ़ोन को ट्रैक भी इस पोर्टल के ज़रिए कर पाओगे। कोई भी मोबाइल डिवाइस अगर नया पुराना कोई भी खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो उसका एक तरीके से DNA कर सकते हो। आप उसकी इंफॉर्मेशन को जान सकते हो कि वो जो मोबाइल फ़ोन है क्या जेन्युइन है, ऐसा तो नहीं कहीं कोई फेक आप डमी उसकी कॉपी जो है आप ले रहे हो। इसके अलावा कहीं वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है, कहीं गलत तरीके से आपके पास में फ़ोन तो नहीं आया। तो इसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया गया है, जिसकी ज़रूरत काफ़ी दिनों से थी। और इस पोर्टल पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी सर्विस जोड़ी गई है कि आपके नेम से जितने भी कनेक्शन होंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन को आप ले पाओगे। कई बार क्या होता है कि हम रिटेलर्स को अपनी ID देते हैं एक सिम कार्ड को इशू कराने के लिए, और भी कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड इशू करा लेते हैं। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया है, जितने भी आपके नेम से सिम कार्ड इशू हुए होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आप इसी पोर्टल से ले पाओगे। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर सारी ही सर्विसेज लाइव हैं। अगर आपको इन सारी सर्विसेज को एक्सेस करना है तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उनके लिए ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं। आपको अगर अपना फोन ब्लॉक कराना है, लॉस्ट हो चुका है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लॉक करा सकते हो। इसी के साथ में अगर आपको अपने सिम कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना है, आपके नाम से कितने सिम कार्ड इशू हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अब सपोज मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, जैसे इन फ्यूचर अगर आपका मोबाइल कभी भी खो जाता तो इस पोर्टल पर आकर के आप ब्लॉक करने की जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर सकते हो। इसी के साथ में अगर मान लीजिए आपने फोन को ब्लॉक किया और उसके बाद में आपका जो फोन है आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपको अनब्लॉक करने का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि आपको ऑफिसेस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सभी का फोन अगर इन फ्यूचर मिल जाता है खोज करके तो आप उसे यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकोगे। तो ये काफी काम की सर्विसेज हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर नो योर मोबाइल कनेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसपे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके नेम से कितने सिम कार्ड इशू हुए हैं। जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो आपके लोगों के नेम से सिम कार्ड इशू करा लेते हैं और उस फोन नंबर से वो अलग अलग लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। कई सारे तरीकों से OTP से फ्रॉड करते हैं, गूगल पे के जरिए फ्रॉड करते हैं। तो उसमें बाद में जब गवर्नमेंट उनको पकड़ने को आती है तो पता लगता है वो जो सिम कार्ड है किसी दूसरे पर्सन के नाम से इशू हुआ है और उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। हमारी ID प्रूफ पर जो इशू किए गए हैं उनकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अब इनमें से कोई भी नंबर अगर आपका ऐसा है जो आपका नंबर नहीं है तो आप इनको बता सकते हो कि भाई मैंने ये जो सिम कार्ड है इशू नहीं कराया है, या फिर आपने पहले इशू कराया था अब उस फोन नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको नॉट रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि हमारा ये जो नंबर है ये हमारे पास में है, हम चाहते हैं रिक्वायर्ड है भाई ये ब्लॉक ना हो, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इससे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी नंबर ऐसा है जो कि आपका नहीं है तो उस पर आप क्लिक करोगे और नॉट माई नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद में रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो जो नंबर है आप गवर्नमेंट को यहाँ पर बता सकते हो कि हमारा ये नंबर नहीं है। तो जैसे कि ये सारे नंबर हमारे ही हैं और हम चाहते हैं कि सारे नंबर हमारे रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारे बेनिफिट आप सभी को ये जो पोर्टल है ये देने वाला है। इसको लेकर के आप सभी के मन में क्या थॉट हैं, क्या क्या इसमें और भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बाकी इस पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है, कैसे कंप्लेंट आपको लॉक करना है, फ़ोन को कैसे मिलने के बाद में अनब्लॉक करना है, नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में आपको मिलने वाला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही था। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी इस पोर्टल के बारे में पता लगे, वो भी इसके जरिए बेनिफिट को उठा पाएँ। तो हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।